जो आज यहाँ पर मेट्रोपोलिस होटल में मैं किसी को नहीं बुलाया। कई लेडीज़ का, कई माँओं का, बहनों का फ़ोन आया कि आपसे मिलना चाहता है और आपको जो है जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि ये बच्चों का बेल का जो भी हुआ है, जो ऑर्डर हुआ है, उसका रकम चाहिए तो आपको रकम का इंतज़ाम करना है। श्योरिटी चाहिए, ज़मीन चाहिए, पेपर्स चाहिए, कागजात चाहिए। आपके ऊपर हमको भरोसा है। आप अगर भरोसा दिलाते तो हम किधर भी नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपके पास आकर मिलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी माएँ बहनें सब यहाँ पर आए, मैं उनसे वादा किया हूँ कि इंशाल्लाह कल बहुत बड़ी मुबारक दिन है हमारा। कल जुमा का दिन हमारा बच्चों का रिहाई के लिए ऑर्डर हो गया। तो इस ताल्लुक से और भी पॉलिटिक्स चल रही है कि असेंबली इलेक्शन हो गए, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ को अपील करने की एक कोशिश हो सकती है। देखिए, ये पॉलिटिक्स इसमें चला था पहले, एमएलए इलेक्शन का पहले पॉलिटिक्स चला था। बहरहाल मतलब कि पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी पॉलिटिक्स चलता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मतलब एक बड़ा ज़रिया निकाले कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस RS गवाई को और उनका बेंच को मतलब मुबारकबाद देता हूं कि इस बेगुनाह बच्चों को आपने 4 लाइन का लगा मतलब लिख के छोड़ दिया। क्या लिखा? ये बेगुनाह बच्चे या मतलब ये बच्चे जो है काफ़ी दिन से जेल में है, उनको छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ 4 लाइन का ऑर्डर के हिसाब से बाकी बच्चों को हाई कोर्ट में मिला। अगर कोई वजह लिखते कि इरफान नलवतवाड़ को और मलिक रेहान को छोड़ने के लिए दूसरा कोई वजह लिखते कि उनका बीमारी का हालत से उनको छोड़ा है, नहीं तो कुछ वजह लिखते तो हर किसी को नहीं मिलता था। शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि RS गवाई ने जो जजमेंट दिया पहले 2 का, वो जजमेंट ऐसा था कि ये बच्चे काफ़ी टाइम से जो अंदर है उनको छोड़ देना चाहिए। 4 लाइन में ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर के मुताबिक ये 35 बच्चों को भी मिला। उसी ऑर्डर के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बच्चे हाई कोर्ट का मिला। ये अल्लाह के शुक्र करता हूँ, ये सिर्फ और अल्लाह के करम है। ये किसी भी इंसान अगर वादा करते थे या दावा करते कि मेरे तरफ से हुआ, मैं हुआ, अशरफ अली भी नहीं बोल सकता है या यूसुफ सोनू भी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता है। ये इन माँ बहनों का और उनकी बाप का दुआ, उनकी खून के आंसू मतलब अल्लाह ने देख लिए। ये उनकी दुआ से ये बच्चे बाहर आए, कोई भी दावा नहीं करे। अल्लाह ने हमसे मेहनत कराया होगा ज़रूर, लेकिन हर चीज़ मेहनत करने से फल तो नहीं मिलता है, लेकिन फल मिलना तो मतलब कि अल्लाह से मतलब कि रात को मतलब कि जो है तहज्जुद नमाज पढ़ के जो है दुआ किया, ऐसी औरतें इसके अंदर है। जो है सबर्बन पुलिस स्टेशन में ईद के लिए एक मीटिंग हुआ था पुलिस के साथ में, उसमें कमिश्नर भी था। ये RK पाटिल जो ACP था, जो बच्चों को ऊपर ये बड़ा मतलब कि उनका बच्चे पकड़ अंदर डाले थे, ACP पाटिल भी था, इंडसगिरी साहब था, सारे ये लीडर लोग था। मैं उठ के उसको बोल दिया, तेरे बच्चे का जो है ऐसे ख़राब हो जाएगा तेरे बच्चों का हालत, क्योंकि इस माओं का मतलब कि जो है श्राप तुमने लिए है। हाई कोर्ट और कोर्टों का मतलब दरवाज़ा मैं देख रहा हूँ। ये बच्चों के ऊपर जो जुल्म किए तो साहिब रहे याकिन इस तरह रहते थे तो और ACP पाटिल, मैं बोला कि जुल्म किसी के साथ नहीं करो, सच्चाई के साथ चलो तो तुम्हारा बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, वरना तुम्हारा बच्चे सड़ेंगे। मैं बोला हॉस्पिटल में सड़ेंगे तुम्हारे बच्चे। और आज सुनने में आया कि उसको खुद कैंसर हुआ करके सुनने में आया। ये सब अल्लाह की तरफ से है, कोई मतलब मामूली नहीं है बातें।